हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो सारस्वत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स और इलास्टिक वन डायमेंशनल कॉलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। तो दो कणों की यदि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर हो तो किस प्रकार की होगी, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम क्या क्या लेंगे वो पहले डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स या कणों की टक्कर, और उसके अंदर पर्टिकुलर हम लेंगे इलास्टिक वन डायमेंशनल कॉलिजन या एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर। अब कॉलिजन कितने टाइप के होते हैं, कॉलिजन किसको कहते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स या कणों की टक्कर। Now, when two particles or bodies move towards each other, they come closer and closer. Their velocity or momenta or energy changes due to interaction. अब अगर हमारे पास में दो कण हैं, तो अगर वो जो दोनों कण हैं या पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आते हैं, तो उनका मोमेंटम या संवेग या वेग या ऊर्जा ये हमारी परिवर्तित होती है। अब जरूरी नहीं है कि कॉलिजन के अंदर दो पार्टिकल आपस में आकर स्ट्राइक करें। जैसे अगर हम चार्ज पार्टिकल की बात करें या आवेश की बात करें, तो एक आपका चार्ज है, दूसरा चार्ज ये है, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है। तो इस केस में कॉलिजन के लिए दोनों पार्टिकल का टकराने का या दोनों चार्ज का टकराना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। पर अगर हमारे अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षण करेंगे। तो आवश्यक नहीं है कि फिजिक्स में कॉलिजन के लिए दोनों पार्टिकल आपस में आकर टकराएं। अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या बहुत बड़े पिंड है तो वो आपस में टकराएंगे, और अगर आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है या अत्यंत सूक्ष्म कण है तो उनका आपस में टकराने का जरूरी नहीं है। दोनों के मध्य क्या होगी, इंटरेक्शन होगा, अन्योन्य प्रतिक्रिया होगी या प्रतिक्रिया होगी, जिसके कारण उनके मोमेंटम चेंज हो जाएंगे, उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, संवेग परिवर्तित होंगे और ऊर्जा भी परिवर्तित होगी। नाउ ये हमने लिखा है, जब दो कण या पिंड एक दूसरे की तरफ गति करते हैं तथा एक दूसरे के समीप आते हैं, तो उनके वेग या संवेग या ऊर्जा उनके मध्य क्रिया के कारण परिवर्तित होते हैं। तो दोनों के बीच की जो वेलोसिटी है वो आपकी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, एनर्जी भी चेंज हो सकती है। नाउ टाइप्स ऑफ कॉलिजन या टक्करों के प्रकार। अब कॉलिजन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक आपका होगा इलास्टिक कॉलिजन और एक इन इलास्टिक कॉलिजन। एक प्रत्यास्थ टक्कर है और एक अप्रत्यास्थ टक्कर है। अब कोई भी कॉलिजन हो, हर केस में कॉलिजन के कारण आपका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, संवेग परिवर्तित नहीं होगा। तो चाहे प्रत्यास्थ टक्कर लो या अप्रत्यास्थ टक्कर लो, आइदर वी टेक इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। और इसी टाइप से हमारी एनर्जी भी कंजर्व होगी, ऊर्जा भी हर केस में क्या होगी, संरक्षित रहेगी। तो संवेग संरक्षित रहेगा, ऊर्जा संरक्षित रहेगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपका इलास्टिक कॉलिजन है तो उसमें आपका मोमेंटम या संवेग संरक्षित रहेगा, और एनर्जी की हम बात यहां पे नहीं करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो प्रत्यास्थ टक्कर में आपका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा और साथ में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। बट अगर आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है या अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो उस केस में आपका लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। अब एनर्जी कंजर्व होती है बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसका मतलब ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है। जैसे आपका कॉलिजन होगा, टकराएंगे पिंड, तो आपस में टकराने के कारण क्या आएगा, साउंड एनर्जी आएगी, क्या होगा, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसी टाइप से साथ में क्या होगा, साउंड एनर्जी के साथ में आपका हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है, उष्मा ऊर्जा भी
उत्पन्न हो सकती है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है। कुछ आपकी साउंड एनर्जी आ गई, कुछ हीट एनर्जी आ गई, बट टोटल एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। तो डिफरेंस क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। प्रत्यास्थ चक्कर में क्या है, रेखीय संवेग संरक्षित एंड गतिज ऊर्जा भी संरक्षित। एंड अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन या अप्रत्यास्थ चक्कर की बात करें तो वहां पर आपका लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग तो संरक्षित है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्या गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ कोलिजन या टक्करों के प्रकार, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। अब पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर क्या होगी, इन दिस कोलिजन बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो क्या होगा, यहां पर आपका रेखीय संवेग भी नियत है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है। इन टक्करों में रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों नियत रहती हैं। और सेकंड हमारा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक कोलिजन तो मैंने बता दिया है कि वहां पर आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अब यहां पर हम परफेक्टली इनइलास्टिक या पूर्ण अप्रत्यास्थ चक्कर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, टकराने के बाद में दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएंगी और एक ही बॉडी की तरह बिहेव करेगी। तो आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव विद एक कॉमन वेलोसिटी, एक उभयनिष्ठ वेग के साथ ये गति करेंगी और साथ में यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो ये हमने लिखा है, इन दिस कोलिजन two bodies stick together after collision. Also, linear momentum remain constant but kinetic energy does not. तो क्या हो गया, इन टक्करों में टक्कर के पश्चात दोनों कण आपस में चिपक जाते हैं, दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएगी और क्या होगा, साथ ही इन टक्करों में रेखीय संवेग तो नियत रहता है परंतु गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपकी चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो आज का हम लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने कोलिजन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया है, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया है, और साथ में हमने इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन भी डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।